स्कैनिंग टेक्निक्स कुछ होती हैं, उसमें हमने स्किमिंग के ऊपर काम किया था। आज जो है जो नेक्स्ट एक हमारी टेक्निक है स्कैनिंग, उसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन आज जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप अपना टेस्ट दें, उस पैराग्राफ को पढ़ें, और उसका टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। देखें, अगर आपको ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ना हो तो आप इसके अंदर स्कैनिंग की टेक्निक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जल्दी से मैं जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। आज की जो हमारी सेकंड टेक्निक है स्कैनिंग, जब हम इस पैसेज को पढ़ लिया आपने, तो इसको जब आपने दोबारा देखना है तो आपने इस टेक्निक को सामने रखना है। देखें, ये जो स्कैनिंग की टेक्निक है, इट कम्स आफ्टर स्किमिंग टेक्निक। स्किमिंग के अंदर मैंने आपको लास्ट एक क्या बताया था कि उसके अंदर हम जब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। पूरा पैराग्राफ हम जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जो जो हमें चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं, बस हम उसको, हमारे पास चाहे एक वर्ड है, चाहे दो वर्ड्स हैं, चाहे कोई फ्रेज है, चाहे पूरा सेंटेंस है, जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको जो ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर समझ आ रही हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, उसे हम अंडरलाइन करते जाते हैं। स्कैनिंग जो है इट कम्स आफ्टर स्किमिंग, कि जब आपने एक दफ़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पैसेज से एक्सट्रैक्ट कर ली, देन यू स्कैन के कहीं कोई इन्फॉर्मेशन हमारी रह तो नहीं गई, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, या मैंने कोई चीज़ रिपीट तो नहीं कर दी। कि ये बेसिकली फिर हम स्कैनिंग करते क्यों हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं कि इट इज़ यूज टू लुक फॉर स्पेसिफिक फैक्ट। ये हम अपने स्कैन करते हैं पैसेज के अंदर कि जो जो स्पेसिफिक फैक्ट्स अगर उस पैसेज के अंदर दिए गए हैं, क्या हमने वो अंडरलाइन कर लिए, क्या हमें उनका पता चल गया कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं। कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट के अलावा कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो उस हमारे ओवरऑल आइडिया से रिलेटेड हो, जैसा कि अभी मैं आपको इस पैसेज के अंदर भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद कीप द कॉन्सेप्ट ऑफ की वर्ड्स इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कैनिंग करते हुए जो की वर्ड्स होते हैं वो आपने हमेशा अपने जहन में रखने हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन आता है। की वर्ड्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे कि कोई प्रोनाउन वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या कोई आप समझें कि कोई डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है, उससे रिलेटेड ये जो की वर्ड्स हैं ये आपने अपने जहन में रखने होते हैं। और दूसरा कि स्कैनिंग करते हुए आप जो है अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप स्किप करते जाएं। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सिर्फ उसको जहन में रखें, बाकी सारी चीज़ें स्किप कर दें। फॉर एग्जांपल देखें कि जैसे कि हमारे पास हम क्या करते हैं, ये स्कैनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उसे अप्लाई करते रहते हैं कि अगर जब डिक्शनरी जब हम ओपन करते हैं तो उसमें से हमने कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है तो हम सारे वर्ड्स नहीं पढ़ते, बल्कि हम तेज़ी से ऐसे हाथ रखते रखते आगे जाते हैं। और जो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट बन रहा होता है कि हमने ये स्पेलिंग्स वाला वर्ड देखना है, हम वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं, ऐसे हाथ चलाते हैं, तो हम वो सारे वर्ड्स को प्रॉपरली पढ़ नहीं रहे होते। तो हम बेसिकली इसे तेज़ी से आगे चल रहे होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमने सिर्फ वहीं पर जाकर रुकना है। इसी तरह जो है अगर कैलेंडर के अंदर, मोबाइल के अंदर भी, या कैलेंडर के ऊपर भी कोई हमने कोई डेट मेंशन कर दी हो कि ये डेट को हमने कोई स्पेसिफिक काम है या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने अगर उस डेट को भी फाइंड आउट करना है तो हम सारी डेट्स को नहीं देखते, बल्कि बाकी डेट्स को ओवरलुक करते जाते हैं और फौरन जो है वो हम उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर जाकर रुक जाते हैं। यही स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब आप जो है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपने सिर्फ उसी को फाइंड आउट करना है, आपने कीवर्ड्स को जहन में रखना होता है, बाकी सारी चीज़ों को ओवरलुक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दो चीज़ें लिखी हैं कि अगर हमें जो है वो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाने वाली ट्रेन का टाइम पता करना है, तो इसमें हमारे पास जो कीवर्ड जो है, यह जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ट्रेन दैट इज गोइंग टू लीव फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वाशिंगटन। तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है, ये जो हमारे पास फ्रेज आ जाती है, ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है कि इसमें हमें पता चल रहा है कि टाइम जो है इसका क्या है। इसी तरह अगर आपने किसी प्रिंटर जिसका कोड जो है फॉर एग्जांपल ये है, आपने उसकी कॉस्ट पता करनी है या उसका ओरिजिन पता करना है, तो हमारे पास कीवर्ड क्या है, हमने किस चीज़ को जहन में रखना है, किस चीज़ को हमने सर्च करना है इसको। तो जो कीवर्ड्स होते हैं आप उसको हमेशा जहन में रखा करें। जैसा कि आज का आपने पैराग्राफ जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखें हमारे पास शुरू में ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट जहन में आ जाती है कि सबसे पहले उसने एक इन्फॉर्मेशन दी
जो ह्यूमन आई का लाइट को रिएक्ट करने का, लाइट को देखने का जो टाइम है वो 1/25 सेकेंड्स। तो आप फौरन इसको जहन में रख लेते हैं कि हमारे पास ये की कॉन्सेप्ट है। दूसरा, फोटोग्राफिक इमल्जन, आगे उसको बताया गया कि वो क्या है। तो फोटोग्राफिक इमल्जन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरह आगे फोटो फ्लैश जो है वो कब जनरेट की गई, सबसे पहले 1864 के अंदर। इसी तरह जो दूसरा पैराग्राफ साथ स्टार्ट हो रहा है उसके पहला जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवोल्यूशन ऑफ फोटो फ्लैश। इसका मतलब है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो क्या बात करने जा रहा है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो कैसे हिस्टोरिकली डेवलप हुआ। तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो जनरल क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा है। फिर वो 1920 का जिक्र करता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि फ्लैश जो है वो कैसे जनरेट होती है। इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखते हुए, अंडरलाइन करते हुए आप पैराग्राफ की टोटल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास पहला ही जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द पैसेज मेनली डिस्कस, तो आपको ओवरऑल पैसेज का समझ आ जाता है कि इसके अंदर एवोल्यूशन की बात की गई है, हिस्ट्री की बात की गई है। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ फोटो फ्लैश, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें समझ आ जाती है। दूसरे नंबर पे उसने दिया अकॉर्डिंग टू द पैसेज 1/25 सेकेंड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी। ये हमने पहले मैंने आपको बताया था कि आपने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो डाटा, जो की वर्ड्स हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपने फौरन अंडरलाइन कर लेने हैं। तो हमें पता चल गया कि ये किसके लिए वो बता रहा होता है, ह्यूमन आई के लिए बता रहा होता है। तो ये इस तरह हमारा ये भी करेक्ट हो जाता है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फोटो फ्लैश इज दैट इट, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, सप्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग लाइट। ये भी आगे लिखा हुआ है जब वो बता रहा है कि फ्लैश वाज फायर्ड बाय, ये आगे जब उसकी हिस्ट्री के अंदर बता रहा होता है। द वर्ड इग्नाइटेड इन द लाइन 9 इज क्लोजेस्ट। इग्नाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जलाना, तो सेट ऑन फायर। तो इस तरह से आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। आगे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो प्रोनाउन से भी रिलेटेड हैं। तो जब कोई प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है तो आपको फौरन जहन में होना चाहिए कि ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर इट का जो है प्रोनाउन वो वायर के लिए इस्तेमाल हुआ है। आपको डेट्स का पता होना चाहिए, जो की इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में पता, और इस तरह आप एक अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करते हैं। ये याद रखें कि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। स्कैनिंग से पहले हम क्या करते हैं, हम स्किमिंग करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर उस बेसिकली स्कैन जो है वो हम स्किमिंग को करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लाइन हमने निकाल ली है, एक्सट्रैक्ट कर ली है, उसमें कोई आगे पीछे कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई है। तो स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये आपने अब दो टेक्निक सीखी हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग। आप इस पैराग्राफ को जब दोबारा पढ़ें तो आपने कोशिश करनी है कि दोबारा दोनों टेक्निक्स जो हैं वो इस पैसेज के ऊपर आप अप्लाई करें, ताकि उसके बाद फिर आपने आंसर्स को जो है वो देखना है। तो जो आपकी गलतियां हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो नहीं होंगी। आज जो है वो माशाल्लाह काफ़ी बच्चों का अच्छा स्कोर भी आया है, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया। उनको ये मेरा बेटा पैराग्राफ दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।